सेहतनामा लेकर मैं शगुफ्ता हाजिर हूँ आज के खसूसी मेहमानों के साथ। आज की सेहतनामा में हम 2 माहिरीन डॉक्टर से जिस्म के 2 अहम अज़ा को सेहतमंद रखने के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अंग्रेज़ी माह मार्च की 6 तारीख़ है और ये तारीख़ इस बार अहमियत का हामिल है क्योंकि आज नेशनल डेंटिस्ट डे के साथ साथ दुनिया वर्ल्ड ग्लूकोमा हफ्ता भी मनाने का आगाज़ कर रही है। तो आइए सबसे पहले यौम दंदान यानी नेशनल डेंटिस्ट डे पर हमारे स्टूडियो में दांतों की सेहत से मुतल्लिक गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ दांतों के माहिर डॉक्टर यासिर हबीब शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारी अंजुमन में खैर मकदम है। हम आपके ममनून व मशकूर हैं कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त से हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला। बेशक, मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आकाशवाणी का और आपका भी कि आपने मुझे इस मौके पे 6 मार्च जो कि नेशनल डेंटिस्ट डे है, आपने मुझे इस प्रोग्राम का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका है डॉक्टर साहब, चूँकि कहते हैं एक खूबसूरत मुस्कुराहट किसी का भी दिल जीत सकती है और ये मुस्कुराहट तभी बनी रह सकती है जब आपके दांत सेहतमंद हो। बेशक। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे, दांतों को सेहतमंद कैसे रखा जाए? बिल्कुल, दांत कहते हैं कि दांत ही अच्छी सेहत का रास्ता है और जब आपका दांत अच्छा है तो सारी सेहत अच्छी है। उसके लिए दांत को सेहतमंद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए नॉर्मली एक आदमी अच्छे से अपने दांत की देखभाल कर सकता है खुद ही। उसके लिए सबसे पहले तो उनको 2 बार ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह तो हम लोग सब करते हैं, रात को सोते वक्त भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि रात को सोते वक्त, ख़ास के बच्चे जो मीठी चीज़ चॉकलेट वगैरह खा के सो जाते हैं, चाहिए गार्जियन को कि ये बिल्कुल तंबीह करें कि रात को सोने की से पहले ब्रश करने की आदत बिल्कुल डाल लो। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे ख्याल से जल्दी उनके दांत ख़राब नहीं होंगे और सेहतमंद रहेंगे। ये मेरी ख़ास सलाह है। यानी कि सामीन, आपको अगर अपने दांतों को सेहतमंद रखना है तो दिन में 2 वक्त यानी कि सुबह के साथ साथ हमें रात में भी ब्रश करने की आदत को शामिल करना चाहिए। सामीन, चूँकि हम मना रहे हैं यौम दंदान यानी डेंटिस्ट डे, डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डेंटिस्ट डे का आगाज़ क्यों और कब से शुरुआत हुई इसकी? डेंटिस्ट डे हमारे यहाँ जो पहले डेंटल सर्जन थे डॉक्टर रफ़ी अहमद, उनकी ये यौम पैदाइश है। उस मौके पे इसको नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया जाता है और इसीलिए हम सारे यहाँ उनके नाम पे हिंदुस्तान का पहला डेंटल कॉलेज भी है कलकत्ता में, जो आर अहमद डेंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसी मौके पे हम लोग नेशनल डेंटिस्ट डे मनाते हैं। सामीन, आपने जाना कि डेंटिस्ट डे मनाने के पीछे सबसे अहम वजह जो है वो क्या है? डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि दांतों का निकलवाना, कहते हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में या जहन में ये बात आती है कि अगर दांतों में कोई दिक्कत आ गई तो जो हमारी कुदरती दांत है उसे निकलवाने से हमारी जो बिनाई है, आंखों की रोशनी पर कुछ मनफी असरात भी पड़ते हैं क्या? बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमें रोज़ अपनी क्लिनिक में कुछ ऐसे सवालात हैं जिसका सामना करना पड़ता है। इसमें एक ये भी सवाल कॉमन सवाल है कि डॉक्टर साहब हम दांत निकलवाएंगे तो मेरे आँख की रोशनी चली जाएगी। और इसी से मुतल्लिक एक और सवाल का जवाब देना पड़ता है कि बच्चे का दांत निकल रहा है तो मेरा बच्चे का पेट ख़राब हो जाता है। ये दोनों हम लोग इसको सरासर जो अवमानना बोलते हैं कि लोगों में गलत दिमाग में बैठ गया जहन में कि दांत निकालने से आँख की रोशनी चली जाती है और दांत निकलते वक्त बच्चे का पेट ख़राब हो जाता है। असल में ये बात दांत निकालने से आँख की रोशनी वाली बात तब से आ रही है, कुछ तो है। एक्चुअल में एक ज़माना ऐसा था आज से 100 साल पहले कि दांत के निकालने के लिए एनेस्थीसिया का इजाद नहीं हुआ था और लोग उस ज़माने में भी दांत ख़राब होता था और लोग निकालते थे तो उनकी रोशनी चली जाया करती थी, चूँकि ऑप्टिक नर्व पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आज के डेट में डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है कि आप उसको पेनलेस, हम लोग डेंटिस्ट्री को आप कहते हैं पेनलेस, मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो और दांत निकल जाए, तो उसके लिए एनेस्थीसिया बना। एनेस्थीसिया हम उस नर्व को ब्लॉक करते हैं, फिर दांत निकालते हैं जिससे उसके नर्व को कोई असर नहीं पड़ता है और दांत की आँख की रोशनी जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब दांत और आँख दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो उस हिसाब से डॉक्टर्स भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सामीन को डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके दांतों में कोई दिक्कत हुई और उन्हें ये कहा गया कि आप अपने दांत निकलवा लीजिए तो उनकी आंखों की बिनाई बिल्कुल सही सलामत रहेगी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि दांतों को जो जमा कर रखता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो हमारे दांतों को जमा कर रखने वाला वो मसूड़ा करता है, तो क्या दांतों के साथ साथ मसूड़ों का भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ख़ास के जो लोग, एक बीमारी है जिसको पैरिया बोलते हैं, जिसको लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं कि एक बिल्कुल ऐसे ही है, अरे ब्लड आ जाता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैरिया का बिल्कुल मुकम्मल इलाज है और वही मसूड़े में जो एक बैक्टीरिया है जिसके लगने से ब्लड आना, दांत के मसूड़े में सूजन होना, मुंह से बदबू आना, ये सारी बातें मसूड़े से की बीमारी से ही रिलेटेड है और इसका मुकम्मल इलाज है। और जिनको भी पैरिया है या ब्लड आता है या जो समझते हैं कि
मुझे बदबू आती है, उनको दांत की सफाई बिल्कुल कराना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दांत की सफाई कराने से दांत कमज़ोर हो जाता है, ये भी बिल्कुल मिथ है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा हाँ कहते हैं कि बिल्कुल, दांतों की तो सफाई से भी नहीं, दांत दांत खराब हो जाते दांत हैं। आप नॉर्मल वे में सफाई ना कराएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पैरिया है तो उसका मुकम्मल इलाज सफाई ही है, जिसको स्केलिंग बोलते हैं हम लोग। जी। और वो बिल्कुल पैरिया को ख़त्म कर देता है, और मसूड़ा मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा तो दांत मजबूत रहेगा आपका। अच्छा, इसी मसूड़े और दांत से रिलेटेड जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक और सवाल मेरे जहन में है, पता नहीं शायद सामीन को भी आ रहा हो ये ख्याल, कि ये जो मसूड़े की ख़राबी होती है या फिर हमारे दांतों में, तो क्या इसकी जो बैक्टीरिया होती है, ये जो इसकी जो बीमारी होती है, कहीं हमारे जिस्म के भी किसी और बीमारी को बिल्कुल, बढ़ाता जो है या घटाता बैक्टीरिया है? एनोरोबिक बैक्टीरिया है जिससे पैरिया होता है, सेम बैक्टीरिया ही पेट की खराबी में भी उसी का इन्फेक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है कि आपके मुंह में उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और आपके पेट में जा रहा है, तो पेट की कई तरह की बीमारियां हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन होना, बार बार लूज मोशन होना, ये उसी से रिलेटेड है। जिसको लोग समझते हैं कि मैं पेट खराब है तो पेट के डॉक्टर के पास जाऊं, बल्कि जड़ तो मुंह में है, और वहाँ से अगर आप सफाई करा लेते हैं तो इसका मुकम्मल इलाज हो जाता है। यानी सामीन, अगर अगली बार आपके पेट में इस तरह की प्रॉब्लम बार बार बनी हुई है, तो एक बार एक बार आपको डेंटिस्ट से भी मिल लें। डेंटिस्ट से सलाह लेने की सख्त बिल्कुल। ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, वो ये कि जो दांतों की सेहत पर जो हम लोग इतना कुछ करते हैं, तो क्या दांतों की सेहत जो है ये हमारी जहनी टेंशन या जो जहनी दबाव होता है, इस पर भी कुछ असर करता है, दांतों का ख़राब बहुत होना या सारी कुछ? ऐसी चीज टेंशन है जिससे दांत की के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे एक, जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो एक बीमारी है ब्रक्सिज्म करते हैं, उसको दांत को ज़ोर ज़ोर से दबाना, ऐसे करना, इस कुछ लोगों की आदत हो जाती है। जी। या कुछ लोगों को एक बीमारी है जिससे एट्रीजन होता है, दांत रात को सोने के वक्त दांत का किरकिराना, कट 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 करते हैं जो। तो ये सारी बीमारी उसी से रिलेटेड है, और इससे दांत पे बुरा असर पड़ता है। दांत का इरोजन, एट्रीजन, ये जो है दांत का घिस जाना, बार बार आप उसको चिबाएंगे, जो एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से लोग करते हैं, जिससे उसका इरोजन हो जाता है, जिससे दांत में सेंसेशन होगा, दांत में पानी लगने लगेगा, और उससे परेशानी बढ़ेगी। जो तनाव है, जो हमारा जहनी जो दबाव जब बढ़ता है, तो वो सिर्फ हमारे किसी और जिस्म के ही अज़ा को नहीं बल्कि दांतों तक को नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि कुदरती दांतों की जगह जो हम नकली दांत लगाते हैं, ये लगाना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह? इससे कोई इन्फेक्शन दांत का लगाना खतरा? तो मजबूरी है, जब दांत टूटता है तभी लगाते हैं। जी। अब उससे इन्फेक्शन का खतरा, एक्चुअल में दांत बनाने की अब बहुत ज़्यादा एडवांस ज़माने में हम लोग चले गए। पहले निकालने लगाने वाला दांत बनता था जिसको रिमूवेबल डेंचर बोलते थे। जी। अब उस फिक्स पे आ गए हम लोग। फिक्स जब भी रिमूवल बनता था तो उसमें एक्रेलिक की एक प्लेट होती थी जो ओरल हाइजीन को पुअर करती थी, खाना का फंसना, उसमें गंदगी होना, जिससे ओरल हाइजीन बहुत ख़राब होता था। आज हम फिक्स के ज़माने में आ गए, और उससे भी बढ़ के हम अब इम्प्लांट के ज़माने में आ गए। तो इम्प्लांट में ऐसी कोई बात नहीं है। अब है कि कोई फॉरेन बॉडी आपके मुंह में जाती है तो उसको मेंटेन रखना, और अगर आप रखते हैं, मुंह के देखभाल करते हैं, उसका हाइजीन को मेंटेन करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, तो आपको ये सब नहीं होगा। उसका देखभाल तो ज़रूरी है, चाहे जैसा भी हो, तब भी। देखभाल ज़रूरी है। और फिर उसकी कितने दिनों के गैप के बाद या कितने दिनों के दरमियान एक बार जाकर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए कम से कम 6 दांतों को? महीने पे एक बार रेगुलर चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए, डेंटिस्ट से मिल लेना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं है तब भी, अगर है तब तो, जब है तब जाना है। जब है तो जाना ही है, लेकिन नहीं है कुछ तामीन तो भी हमें डॉक्टर से 6 महीने के बाद मिलना चाहिए, और अपने दांतों का ख्याल हम इसी तरह रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये था कि आजकल जो दांतों की खूबसूरती पर खासा जोर दिया जा रहा है, इसके लिए कई तरह की सर्जरीज होती है, लोग पिन लगवाते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसको ठीक करवाते हैं। इसका कुछ असर किसी के ऊपर नहीं, पड़ता है, बिल्कुल कुछ नहीं। मनफी इसका तो असरात? अच्छा असर पड़ता है। अब कोई जिसका एस्थेटिक व्यू अच्छा नहीं है, देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, ख़ास कर लड़कियों को मसला होता है, तो अब इतने अच्छे ढंग से उसको हम लोग ठीक करते हैं, पिन लगा कर भी। तो फिक्स ऑर्थो अब आ गया है जो हम लोग करते हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं होती है, और दांत उनका 6-7 महीने में ठीक हो जाता है। फिर हम लोग उसको, किसी के दांत में डिस्कलरेशन है, कलर अच्छा नहीं है, उसके लिए ब्लीचिंग होती है, लेमिनेट्स होता है। लेमिनेट्स वगैरह भी बहुत ही एडवांस, हम चाहें तो स्माइल फेस बना सकते हैं। किसी के दांत तो ठीक है लेकिन उसका हंसने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको स्माइल डिज़ाइनिंग करते हैं। वो ख़ास के मेरा वो ओरिजिनल असल जो मेरी स्पेशलिटी है, वो मैंने एस्थेटिक में ही पीजी किया है, तो बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग। यानी कि आपकी इस खूबसूरती में चार चांद लगाने का जो काम करते हैं दांत, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा अपने दांत के डॉक्टरों से। सामीन,
आप भी सोच रहे होंगे और मुझे भी ख्याल आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं तो ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों में अक्सर कैविटी की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है और बच्चों को कैसे मीठा खाने से रोका जाए? उनके दांत अगर डिस्टर्ब हो गए, मतलब उनके दांतों में ज़्यादा दर्द हो गया, तो क्या कम उम्र में उनके जो दांत निकलते हैं उसका उनकी सेहत पर कोई बुरा असर? मीठा खाने से तो बच्चे को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको उनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रात को सोने से पहले ब्रश कर लेने की। अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो जल्दी कीड़ा नहीं लगेगा। अब बात है कि कीड़ा लग गया तो क्या करना है। ख़ास के जो दांत दूध का दांत आता है वो 6 महीने से शुरू होता है और 12-13 साल तक वो आता रहता है, परमानेंट आता है। 6 साल तक सारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 20 दांत होते हैं, 10 नीचे और 10 ऊपर। इन दांतों को 6 साल तक बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। कुदरत ने जो निज़ाम दिया है ना, उसमें ये नहीं कि दांत में कीड़ा लगा और निकाल दिया। अगर आप अर्ली किसी दांत में कीड़ा लग गया बच्चे के दांत में भी और उसको आप निकाल देते हैं तो परमानेंट आने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम लोगों की राय ये होती है गार्जियन को कि नहीं, उस दांत के आने का एक वक्फा है और उससे बहुत पहले आपको अगर लग गया तो उसे बचाना है, चाहे वो दूध का दांत ही क्यों ना हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे के दांत में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो ताकि उनके दांत कम उम्र में निकालने की नौबत ना आए। क्योंकि जो कुदरती है वो, बेशक डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात कही कि वो सही माने में वो कुदरत का बहुत बेहतरीन और नायाब तोहफा है हमारे लिए। वो एक पैथवे भी है। दूध का दांत जो कुदरत ने दिया वो असली दांत को आने का एक रास्ता है। अगर वो अर्ली निकाल देते हैं तो परमानेंट दांत आना बहुत मसला हो जाता है काफ़ी। या तो टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा या जल्दी नहीं निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो उसको हम लोगों को उस वक्त तक बचा के रखना है तब तक के वो परमानेंट वहाँ पे आ रहा है। 6 साल तक उसका वो वक्फा है, 6 महीने से लेकर 6 साल तक। 6 साल तक दूध वाला आता है और 6 साल से फिर शुरू हो जाता है परमानेंट। तो परमानेंट आने में 12 साल है। तो एंटीरियर सबसे पहले आएगा, आगे का दांत, फिर 7वें 8वें साल में प्री मोलर आएगा, फिर मोलर आएगा, फिर जो जिसको विजडम टीथ बोलते हैं वो तो कभी कभी 18 साल 20 साल तक भी आता है, कभी नहीं भी आता है, वो इम्पैक्टेड अंदर फंसा रह जाता है, वो अंदर फंसा रह जाता है और वो अक्सर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी होता है। बहुत ये सभी को तकलीफ होती है या फिर नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो मैंडेबल के साइज़ पे डिपेंड करता है। किसी का फेस का जो बनावट वो छोटा है तो वो 8वां दांत निकलने की जगह उसको नहीं है तो वो दिक्कत से निकल रहा है। आखिरी सवाल जो बहुत ज़्यादा अहम है और ये कि जो दांत हैं, ठीक है हम डेंटिस्ट के पास 6 महीने के दौरान पे जाएंगे, अपने दांतों के डॉक्टर को दिखलाएंगे, लेकिन कोई ऐसा घरेलू नुस्खा, कोई ऐसी घरेलू चीज़ जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करके अपनी दांतों की खूबसूरती, उसकी साफ़ सफाई के साथ साथ उसकी चमक, उसकी लाइटिंग बरकरार रख सकें? घरेलू नुस्खा यही है कि आप ब्रश करें, 2 बार ब्रश करें, ब्रश सॉफ्ट करें। कुछ लोग समझते हैं कि मुझे दांत साफ़ करना है तो बहुत ज़ोर से रगड़ते हैं, ये बहुत ही ख़राब है। दांत का इरोज़न होता है, दांत घिस जाता है। हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो कि एकदम स्लिम सॉफ्ट ब्रश कीजिए, 2 मिनट ब्रश कीजिए और 2-3 महीने पे उस ब्रश को बदल भी दीजिए, क्योंकि वो प्लास्टिक से बना होता है, वो फिर उसमें हार्डनेस आने लगती है। तो यही सबसे अच्छा है कि ब्रश ही करना है। कुछ लोग समझते हैं कि मैं दतमन से कर लूँगा, गुल से कर लूँगा, लाल मंजन से कर लूँगा, ये बहुत ही ख़राब है, इससे बहुत नुकसान है। करना तो ब्रश ही है और 2 बार करना है, सॉफ्ट ब्रश करना है, 2 मिनट करना है। मतलब अच्छे ब्रश के साथ अच्छे पेस्ट का इंतखाब कीजिए, ना कि गुल और जो भी चीज़ें डॉक्टर साहब ने कही उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके साथ एक सवाल और जुड़ करके आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अक्सर लोगों के दांत के बीच में जो गैप होती है, जो दरमियान का जो रास्ता रहता है, उसमें कुछ चीज़ें फंस जाती हैं, उसको निकालने का कोई ऐसा तरीका? बिल्कुल, डेंटल फ्लॉस आता है जो बहुत ही सॉफ्ट धागे का बना हुआ वैक्स्ड से कोटेड होता है और हम लोग उसको एडवाइस करते हैं, उनको सिखाते हैं हम लोग अपनी क्लिनिक में कि भाई आपको डेंटल फ्लॉसिंग वीक में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। तो डेंटल फ्लॉस ब्रश के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। 2 दांत के बीचों में जो फंसा हुआ गंदगी है जिससे ज़्यादा कीड़ा लगने के आसार होते हैं, तो हफ्ते में एक बार डेंटल फ्लॉस करना चाहिए, ना कि वो किसी खिलाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो तो पॉकेट बनाएगा, धीरे धीरे जगह बड़ी होती जाएगी और खाना ज़्यादा फंसने लगेगा, वो एक परेशानी का तो फिर वो परेशानी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। डेंटल फ्लॉस इसके लिए रिकमेंडेड। तो सामीन, ये थे हमारे आज के ख़ास डॉक्टर और ये माहिर थे। दांतों की सेहत के बारे में बात हो रही थी हमारे दरमियान। डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आने के लिए, आपका कीमती वक्त निकालने के लिए हम आपके बहुत ममनून मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला और मुझे यकीन है सामीन को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। अपनी दोस्तों, मेज़बान और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका।